ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुका है। इस सीजन के ओनली 12 एपिसोड होने वाले हैं और मुझे नहीं पता इसके बाद कोई और सीजन आएगा या नहीं, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो कि ऐसा लगता है जैसे देख के कि शायद एनिमे खत्म ही हो जाएगी 12 एपिसोड पे। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो, मतलब पूरा एपिसोड देखना चाहते हो, तो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो वहाँ पे जाके आप इस एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो यार एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें सुमेरुको और रेन का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पे नोडोका का वेट कर रहे होते हैं। अब आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमें योरुमुन का सीन दिखाया गया था, और यार ऑब्वियस बात है यहाँ पे योरुमुन की जो एनर्जी थी वो नोडोका के टैबलेट के साथ कनेक्ट थी, इसी वजह से रेन ने उस टैबलेट को मंगवाया होता है। नोडोका यही कहती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए ये काफी है कि नहीं। अब ऑटो यहाँ पे पहले ही आगे जा चुकी होती है, तो नोडोका उसके पीछे भागती है क्योंकि स्कूल टाइमिंग चल रहा है। सुमेरुको और रेन यहाँ पे अकेले बचते हैं, तो ये आगे चलना शुरू कर देते हैं। सुमेरुको पूछती है कि क्या सच में ये जला हुआ डिवाइस एक कर्स ऑब्जेक्ट है, तो रेन हमें बताता है कि इस डिवाइस के अंदर योरुमुन का पानी साथ के साथ उनामे सेंसाई की फायर है, जो कि दोनों मिक्स हो चुकी है और एक बन चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके बदले उसको उस जगह की टिकट मिल जाए जहाँ पे वो जाना चाहता है, यानी कि जहाँ पे वो ऑटो को भेजना चाहता है। ओके, तो सुमेरुको कहती है चिंता मत करो, मिल ही जाएगी उसकी टिकट तुम्हें, और वैसे भी ऐसी कमाल की गारई इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो रेन हमें बताता है कि ऐसा नहीं है, आजकल मांगा, एनिमे, गेम्स, म्यूजिक, थिएटर, मूवीज, टीवी ड्रामा और यहाँ तक कि नॉवेल्स भी बनाने वाले अपने पूरे दिल से बनाते हैं, तो अब ये इतना भी कॉमन नहीं रहा है। ठीक है, तो सुमेरुको यहाँ पे यही सोचती है कि शायद जिस वर्क पे वो काम कर रही है, जो वो नॉवल लिख रही है, उसका भी शायद कोई ना कोई गारा कहीं ना कहीं होगा। ओके, तो यार ऐसा हो सकता है मे बी। सुमेरुको बताती है कि जब से वो रेन और ऑटो से मिली है तब से उसके दिमाग में काफी कमाल कमाल के आइडियाज आते हैं, और उसकी जो कलम है ना वो उड़ रही है, यानी कि वो काफी अच्छे से लिख पा रही है पहले के मुकाबले। पहले आपको याद होगा वो लिख नहीं पाती थी। सुमेरुको ये कहती है कि तुम्हें याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि तुम सबसे पहले पढ़ोगे वो बुक, तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉमिस जल्द ही पूरा होने वाला है। ओके, जिसके बाद ये दोनों आके एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। रेन यहाँ पे इस टैबलेट को देख रहा होता है और सुमेरुको कहती है लगता है गर्मियां बस आने ही वाली है, क्या तुम्हें गर्मियां पसंद है? वैसे मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है यार, मतलब बाहर अगर तुम मेहनत करो पसीने में और अंदर आके जब ठंडी ठंडी बियर पीते हो तो कमाल लगता है एकदम। लेकिन यहाँ पे रेन अपनी ही सोच में पड़ा हुआ होता है, वो कुछ और सोच रहा होता है। ठीक है, तो ये देख के सुमेरुको अनाउंसमेंट करती है, वो यही कहती है कि वैसे आज तक मैंने कभी भी स्विम सूट नहीं पहना है। तो ये सुन के तो रेन शॉक ही हो जाता है और वो कहते क्या बचपन में भी नहीं पहना, मतलब सच में? तो सुमेरुको कहती है हाँ, मतलब मेरी स्विम क्लासेस होती थी स्कूल में, लेकिन मैं हमेशा स्किप कर देती थी, ये बोल के कि मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ना ही मैं बीच पे गई हूँ, ना मैं अपने दोस्तों के साथ किसी पूल में गई हूँ, तो इसी वजह से मेरे को तैरना नहीं आता। तो रेन तो ये सुन के इमोशनली हो जाता है और वो कहता क्या तुम कभी भी बीच पे नहीं गई और पूल पे भी नहीं गई अपने दोस्तों के साथ? कितनी बुरी बात है यार सच में। तो सुमेरुको रेन से यही कहती है कि क्यों ना तुम, मैं और ऑटो किसी दिन बीच पे जाएं। तो रेन यही कहता है फिर मैं तुम्हारे लिए चूज करूंगा कि तुम कौन सा स्विम सूट पहनोगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है पे सुमेरुको उसको मना कर देती है। ओके, यहाँ पे रेन उसको सजेशन देने लग जाता है स्विम सूट के, लेकिन सुमेरुको उसको मना कर देती है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एक लड़की का सीन, जो कि हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जो भाई बिल्ली डांस कर रही थी, है कि नहीं। सुमेरुको जब यहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि इधर एक बिल्ली बैठी होती है नॉर्मल, लेकिन जब वो ऊपर आती है ना भाई वो घर से भी बड़ी बिल्ली होती है यार। सुमेरुको उसको पहचान जाती है कि ये वही बिल्ली है जो कि उसके घर पे आई थी। आपको याद होगा वो सुमेरुको का खाना वगैरह खा गई थी, है कि नहीं। तभी यहाँ पे काइंड ऑफ मौसम चेंज हो जाता है। रेन को उसी आदमी का फोन आता है जिससे वो पहले मिलने गया था, आपको याद होगा। वो फोन पे यही बताता है कि जल्द ही तुम्हारे पास एक बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की आएगी और उसको बच्चा समझ के इग्नोर मत करना, वो तुम्हारी जान लेना चाहती है। सुमेरुको नोटिस कर लेती है कि ब्रिज के ऊपर कोई लड़की खड़ी हुई है, और वो जब इधर देखती है तो वो लड़की एकदम से यहाँ पे इन लोगों के पास आ जाती है। वो बताती है कि वो इस एरिया के क्यूरियोसिटीज को मैनेज करती है, एक तरीके से उनकी देखभाल करती है। ओके, ये बिल्ली यहाँ पे कूद के आ जाती है और आते साथ ही रेन के ऊपर हमला कर देती है, और इस अटैक से यहाँ पे रेन को काफी चोट पहुंची होती है। ये लड़की आती है और इस टैबलेट को ले लेती है। ठीक है, वो कहती है कि तुम हमेशा क्यूरियोसिटीज को कहीं पे लेके चले जाते हो, ऐसा करना बंद करो समझे, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। यहाँ पे पीछे से सुमेरुको छोटी होकर आती है और टैबलेट छीन लेती है। ये लड़की सुमेरुको को पहचान जाती है कि वो बेरर ऑफ द यूथ है। ओके, और वो कहती है कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ समझी, ये हमेशा मेरे रास्ते में आता है। तो इस लड़की को गुस्सा आने लगता है और ये अपनी बिल्ली से बोलती है कि इस बेरर ऑफ यूथ को इतना मारो, इतनी चोट पहुंचाओ जब तक ये उठ ना पाए। ठीक है, तो यार ये बिल्ली कुछ नहीं करती, यहाँ पे ये बैठ जाती है और छोटी हो जाती है, और वो इस लड़की के पास आती है और वो कुछ बताती है। बेसिकली यहाँ पे वो यही बताती है कि उस लड़की ने एक रात के लिए उसको आसरा दिया था, खाना पीना दिया था, तो वो उसको ऐसा परेशान नहीं कर सकती। ठीक है, एक एहसान है उसका उसके ऊपर। तो ये लड़की यही कहती है अच्छा ठीक है फिर आज के लिए तुम बच गए, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे उस बूढ़े आदमी का फिर से कॉल आता है रेन को। ओके, और वो यही बताता है ऐसा लगता है कि वो लड़की उस एरिया की एक टाइप की बॉस है क्यूरियोसिटीज की, वो तुमसे नफरत करती है, लेकिन अभी के लिए तुम उसको अकेला छोड़ सकते हो। जिसके बाद रेन शुक्रिया अदा करता है सुमेरुको का और माफी मांगता है कि वो इतना कमजोर है, और ये दोनों ही अपने अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। ओके, दूसरी ओर हमें यहाँ पे सुमेरुको के घर का सीन दिखाया जाता है। वो यही सोचती है कि योरुमुन जिंदा
कैसे हो गई, वो कितने मीटर लंबी थी, ये सारी डिटेल्स के बारे में जब वो सोच रही होती है तो वो देखती है कि साइड में एक प्लांट रखा होता है। उसे याद आता है कि ऑटो ही ये प्लांट उसके घर पे लेके आई थी। ओके, दूसरी ओर यहाँ पे हमें रेन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस बुक और डिवाइस को इधर लेके आया होता है, यानी कि टैबलेट को एक्सचेंज के लिए। ओके, अब यार ये जो बंदा होता है फांसी का बंदा, ये कहता है कि जो क्यूरोसिटी का डाटा है वो इसके अंदर सेव नहीं है। बेसिकली ऐसी चीजों की तादाद बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात वो यहाँ पे बोलते हैं जो कि अभी हमें बताई नहीं जाती, आगे चल के बताई जाएगी। रेन इधर से निकल जाता है और वो आते साथ ही ऑटो को कहता है कि हाँ, काम बन चुका है। इसका मतलब ये है कि ऑटो अब अपने घर जा सकती है। यहाँ पे हमें ऑटो के फ्रेंड्स का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे होते हैं। ओके, जिसके बाद ऑटो यहाँ पे शिजुको से मिलने के लिए आती है और ये आउटफिट जो उसने पहना होता है वो शिजुको ने उसको गिफ्ट किया था। वो यही कहती है कि वो एक समर वेकेशन पे जा रही है और अब वो आ नहीं पाएगी इधर, ठीक है ना। वो आती है यहाँ पे, भाई आके फ्रॉक उछाल देती है शिजुको की उसकी छड्डी देखने के लिए। मतलब यार ये यही चलता रहता है क्या। जिसके बाद यहाँ पे ऑटो फाइनली सुमिरिको के घर पे आ जाती है और वो ये कहती है कि आज वो इधर ही रहेगी, ठीक है। वो यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ लेके आई होती है और ये दोनों मिलके बैठ के खाते हैं। ऑटो नोटिस करती है कि ये प्लांट पूरी तरह से उग चुका है। ओके, ऑटो बता देती है कि उस टिकट का इंतजाम हो चुका है। सुमिरिको पूछती है कि तो तुम कब जाने वाली हो। ऑटो यही कहती है कि जब रेन तुम्हारी नॉवल को पढ़ लेगा उसके बाद ही वो जाएगा। सुमिरिको कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, इसका मतलब ये है कि फिर तो तुम बहुत जल्द ही घर चली जाओगी क्योंकि मेरी नॉवल कंप्लीट होने वाली है। ये सुन के यहाँ पे ऑटो थोड़ी निराश होती है और ये बात वो रेन को भी कांटेक्ट करके बता देती है। ओके, ऑटो यहाँ पे सुमिरिको से पूछती है कि ये नॉवल है किस बारे में, तो सुमिरिको यही बताती है कि आज तक मैंने जितनी भी क्यूरियोसिटी देखी तुम दोनों से मिलने के बाद मैंने उसके बारे में ही ये बुक लिखी है, यानी कि ये तुम्हारे और रेन के बारे में है। ऑटो यही बताती है कि कल से उसकी समर वेकेशन शुरू हो जाएगी तो वो नोडोका के बिल्डिंग में जो पूल है वहां पे जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पे सुमिरिको एक्साइटेड होती है कि किस टाइप का स्विम सूट है ऑटो के पास, क्योंकि उसके पास खुद कोई स्विम सूट है नहीं। तो यार ऑटो ये कहती है अगर तुम्हें देखना है तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। ओके, अब ऑटो पूछती है कि तुम्हारे पास कोई स्विम सूट क्यों नहीं है, तो सुमिरिको बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम पानी के नजदीक जाओगे या फिर पूल के नजदीक जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कोई कर्स आ जाएगा। तो ऑटो पूछती है अच्छा ऐसी बात है क्या, कैसा कर्स। तो सुमिरिको कहती है कापा। दरअसल बात यह है कि काफी समय पहले मेरे ग्रैंडपा को टामा रिवर के पास एक कापा की लाश मिली थी। तो बेसिकली तब से सुमिरिको को डर लगता है पानी से, इसी वजह से वो पानी के पास नहीं जाती। ये दोनों ही बात करते करते सो जाती है काइंड ऑफ, और फाइनली यहाँ पे सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद ऑटो यहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। उसको काफी बुरा लग रहा होता है लेकिन वो फिर से इधर से निकल जाती है। ओके, अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए। अब वो यहाँ पे बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलती है तो ये सारी की सारी स्विम सूट में होती है और भाई अपना खेल कूद करती है, मस्तियां करती है। ओके, ऑटो यहाँ पे नोडोका से पूछती है कि क्या अगर कोई इंसान थोड़ा दूर चले जाए तब भी वो दोस्त रहते हैं, तो नोडोका यही कहती है कि हाँ, अगर एक इंसान मार्स पे हो और दूसरा अर्थ पे हो वो तब भी दोस्त रहते हैं। तो ऑटो इस बात को सुन के खुश होती है कि ये दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। ओके, सुमिरिको यहाँ पे जब बुक स्टोर पे आती है तो उसको बताया जाता है कि रेन यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसने आज छुट्टी ले ली है। सुमिरिको पूछती है कि क्या हुआ, तो मैनेजर बताता है कि उसने फोन किया था और उसने कहा था कि उसका पेट इतनी बुरी तरह से खराब है कि भाई वो पूरा ना टट्टी में लथपथ हो चुका है। भाई मतलब यार ऐसा कैसे ही हो सकता है। मतलब मैनेजर कहता है मुझे लगा नहीं था कि आर्शिनो का भी ये हाल होगा। तो सुमिरिको कहते क्या आर्शिनो का भी, और किसका ऐसा हाल हुआ है। तो मैनेजर कहता है तुम्हारा भी तो यही हाल हुआ था ना जब तुम बीच में आई नहीं थी, तो रेन ने मुझे यही बताया था कि तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है। तो ये सुनकर तो सुमिरिको को काफी गुस्सा आता है। वही दूसरी ओर हमें ऑटो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई इन सभी दोस्तों को चॉकलेट देती है। वो यही कहती है कि मेरे समर वेकेशन शुरू होने वाली है, इसी वजह से रेन और मैं अपने होम टाउन जाने वाले हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रेन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी टेंशन में इधर बैठा हुआ होता है। वो उस फांसी के फंदे की बात याद कर रहा होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली उस बंदे ने एक ऑफर दिया होता है रेन को। वो यही कहता है कि इस टैबलेट से तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर तुम खुद को एक टिकट के तौर पे सौंप दो मुझे तो हो सकता है कि काम बन जाए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद ट्रेन की एनर्जी बन जाओगे और उसके बाद गायब हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। ऑटो यहाँ पे घर पे आ चुकी होती है और वो काफी निराश होती है। वो यही कहती है कि मैंने अपने सारे के सारे दोस्तों को गुड बाय बोल दिया है और मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगा। यहाँ पे वो रेन से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, तो रेन कहता है कि ऑटो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरी ओर सुमिरिको की राइटिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, नॉवल मतलब उसकी फिनिश हो चुकी होती है। तो वो रेन को कांटेक्ट करती है और वो कहती है कि तुम्हारी तबियत खराब थी, मैंने सुना है, तो मेरे को कांटेक्ट करना, ठीक है ना। दूसरी ओर ऑटो का हमें सीन दिखाया जाता है। ऑटो यहाँ पे किसरागी स्टेशन पे होती है। ओके, सुमिरिको यहाँ पे चिलैक्स हो चुकी होती है और वो बस अब एक्साइटेड होती है रेन को अपनी ये नॉवल पढ़ाने के लिए और वो अपडेट करती है यहाँ पे ऑटो को भी, उसे भी बोलती है कि तुम अपने भाई को बता देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसकी बात बिल्कुल भी रेन से हो नहीं पा रही होती है और ऐसा मैसेज करते करते वो सो ही जाती है। यहाँ पे हमें बाहर दिखाया जाता है कि वो बिल्ली बैठी हुई होती है और दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से रेन का सीन दिखाया जाता है। वो यही बोलता है कि ठीक है, अगर मैं अपने आप को टिकट के तौर पे ऑफर करता हूँ तो वो एंड स्टेशन तक जा सकती है। तो वो फांसी का फंदा कहता है हाँ, एंडोरो स्टेशन तक, और वैसे भी तुम्हारी तो खुद की वाट लग चुकी है कि नहीं। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक और वो लास्ट एपिसोड होगा इस एनिमे का, जिसके बाद मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं एक नया चैनल बनाने वाला हूँ, उसके ऊपर ही मैं ज़्यादातर कंटेंट डालना शुरू करूँगा। मैं जैसे ही चैनल बनाऊंगा अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चाहो तो। मैं उस पर रिव्यू वगैरह डालना शुरू करूँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन से मैं थोड़ा हटना
रखना चाहता हूँ। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।